हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि लेखपाल के बारे में बहुत ज़्यादा हमारे मन में कन्फ्यूजन बना हुआ है कि कैसे फॉर्म फिल करना है, किसको फॉर्म फिल करना है, कौन एलिजिबल है, कौन नहीं है। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से बात करते हैं। तो लास्ट ईयर क्या हुआ था स्टूडेंट्स के आयोग ने एक पेट का एग्जाम कंडक्ट करवाया था, जिसको हमने बोला था प्राइमरी एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब उसमें काफ़ी सारे अभ्यर्थी बैठे, काफ़ी सारे लोगों ने एग्जाम दिया। अब उसके बाद क्या हुआ था कि पेट का एग्जाम हुआ हमारे पास, उसका रिजल्ट आया, सबको अपना अपना एक स्कोर मिल गया, एक परसेंटाइल आपको मिल गया। इसके बाद इस साल जनवरी 2022 में क्या हुआ कि सरकार ने लेखपाल के लिए हमसे क्या मांगा, रजिस्ट्रेशन मांगा। तो अब क्या हुआ, इस रजिस्ट्रेशन को केवल वही लोग कर सकते थे जिन लोगों ने लास्ट ईयर पेट का एग्जाम दिया था। यानी कि पहला स्टेज हमारे पास क्या था कि हमने पेट का एग्जाम दिया, उसके बाद क्या हुआ, हमने लेखपाल के लिए रजिस्ट्रेशन किया। अब कौन लोग कर पाएंगे, जिन्होंने पेट का एग्जाम दिया था और वहां पे हमें 25 रुपए का एक शुल्क अदा करना था, जो कि हम लोगों ने किया। अब उसके बाद फिर से हमसे लेखपाल के लिए आवेदन मांगे गए हैं। तो ये क्या है, कैसे आप इसको देख सकते हो और कैसे आप इसको फिल कर सकते हो, क्या विज्ञप्ति जारी करी है, क्या आयोग ने हमसे बोला है, क्या वो हमसे बताना चाहते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं और कैसे आप इसको देख सकते हो। तो देखिए स्टूडेंट्स, चाहे आप अपने फोन पे ओपन करें, चाहे लैपटॉप पे देखें या कंप्यूटर पे देखें, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल ओपन करना है। अब गूगल के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे यूपीएसएससी की साइट को विजिट करना है। यहाँ पे हम जब यूपीएसएससी की साइट को विजिट करोगे तो देखिए यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट आप देखोगे upsc.government.in। इस वेबसाइट पे हम चले जाते हैं। अब इस तरीके की एक विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी यहाँ पर, ठीक है, इस तरीके की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको 5/5/2022 की एक विज्ञप्ति दिखाई देगी। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। अब जब आप इसको डाउनलोड कर लोगे तो एक पीडीएफ आपके पास ओपन हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट, जब आप विज्ञप्ति को डाउनलोड कर लोगे तो इस तरीके की एक पीडीएफ आपके सामने खुल के आ जाएगी। अब इस पीडीएफ में आपको काफी कुछ यहाँ पे आयोग ने बताया गया है। कब जारी करी गई थी, ये जारी करी गई आपके पास 5 मई 2022 को करी गई। कितने पदों के लिए हमसे आवेदन मांगा जा रहा है यहाँ पे चयन हेतु, तो ये मांगा जा रहा है 8085 पदों के लिए हमसे मांगा जा रहा है। अब यहाँ पे आप एक लाइन और देखोगे कि 15 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे क्या करा जा रहा है, इन्वाइट करा जा रहा है। लेकिन जब आप नंबर्स की बात करोगे तो ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं लगभग ये है हमारे पास 30 गुना। अब हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरीके से आयोग ने यहाँ पे चीजें रखी हुई हैं, पर कोई बात नहीं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हमसे आयोग और कहना चाहता है, क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब आप इस पीडीएफ में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एक लाइन बताई गई है, क्या कि आपको इस विज्ञापन के जरिए वो ये बताना चाहते हैं कि कौन से स्टूडेंट्स मुख्य परीक्षा में बैठ सकते हैं लेखपाल की और कैसे आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। तो रिजल्ट देखने के लिए आपको क्या करना है, होम पेज पर जाना है। अभी मैं आपको वहां पर होम पेज पर जाके बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अभी और आगे चलते हैं कि इस पेज में आपको और क्या क्या बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज और बताई गई है कि आपको यहाँ पे शुल्क जमा फिर से करना ही पड़ेगा। उसी के बाद अपना आप लिखित परीक्षा के लिए क्या कर पाओगे, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाओगे। यानी कि आप अगली लिखित परीक्षा में तभी बैठ पाओगे जब आप फिर से एक शुल्क अदा करोगे। और अभी ये जो शुल्क अदा करने की बात है, ये कैटेगरी वाइज रखी गई है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे कि कौन सी कैटेगरी को, जनरल वालों को कितना शुल्क अदा करना है, SC ST को कितना करना है, वो अभी हम सब डिस्कस करने वाले हैं, जो कि इसी पेज में आगे हमें दिया हुआ है। तो अगर मैं इन शॉर्ट बात करूं स्टूडेंट्स, तो ये जो 25 रुपए हम लोगों ने जनवरी में आयोग को दिए थे ना, वो आप ऐसे समझ लो कि हमने ना भगवान जी को प्रसाद चढ़ाया था, ताकि हम अपना लेखपाल का जो रिजल्ट है उसको हम देख पाए कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे कि आखिर इस पीडीएफ में और हमसे वो क्या कहना चाहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक नेक्स्ट पेज खुल के आएगा पीडीएफ का। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो अगर हम अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व वाले स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं, तो ये रखी गई है हमारे पास 62.96। अब देखो स्टूडेंट्स, यहीं पे मैं आपको एक बात बता देती हूँ, अगर हम बात कर लें अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी कैटेगरी के लिए, तो वो भी हमारे पास रखी गई है 62.96। और अगर हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए बात कर लेते हैं, यानी कि जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, उसके लिए भी सेम ही कट ऑफ आयोग के द्वारा रखी गई है। ठीक, अब अनुसूचित जाति के लिए रखी गई है हमारे पास 61.80 और हमारे पास अनुसूचित जनजाति के लिए रखी गई है 44.71। यानी कि ये तो बात हो गई हमारी कट ऑफ की। और देखिए ये कौन सी कट ऑफ की बात करी जा रही है, यहाँ पे बताया भी गया है कि जो हमारा पेट का एग्जाम हुआ था
2021 में उसके नॉर्मलाइज स्कोर की। जब आप अपना स्कोर कार्ड स्टूडेंट्स डाउनलोड करोगे ना, तो वहां पे आपको 2 स्कोर मिलेंगे, एक तो आपका स्कोर होगा और एक आपका नॉर्मलाइज स्कोर होगा। तो यहाँ पे किसके द्वारा बात करी गई है, यहाँ पे ये नॉर्मलाइज स्कोर की बात करी गई है। चलिए इसके बाद हम चलते हैं इसके नीचे दी गई टेबल के बारे में। अब ये जो है ये है हमारे पास क्षैतिज आरक्षण, यानी कि जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होते हैं उनके लिए रखा गया है हमारे पास 49.84। उसके बाद विकलांग जन के लिए रखी गई है 51.12, महिला के लिए रखी गई है 64.74 और जो हमारे भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए सबसे कम कट ऑफ गई है 00.91। यानी कि इस विज्ञप्ति के थ्रू बस हमें ये बताया गया है कि हम लिखित परीक्षा के लिए विज्ञप्ति जारी करी गई है और हमें साथ ही साथ यहाँ पे एक कट ऑफ स्कोर बताया गया है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब पेट का एग्जाम दिए हुए तो बहुत टाइम हो गया, अब तक तो अपना स्कोर भी भूल चुके होंगे। तो अब हम चलते हैं मेन पेज पर, होम पेज पर, और वहां पे देखते हैं कि क्या हम जो है इस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम अपना रिजल्ट को चेक करने के लिए वापस से यूपीएसएससी की जो हमारा होम पेज है, ठीक है, हमारा उस पे आ जाते हैं। अब देखिए जब आप इस होम पेज को विजिट करोगे फिर से, तो यहाँ पे आपको रिजल्ट का, ठीक है, इस तरीके से एक बेल आइकन दिखाई दे रहा होगा, इस पर हमें क्लिक करना है। तो देखिए जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इस तरीके से रिजल्ट की एक विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा क्लिक हेयर टू व्यू रिजल्ट, यानी कि आप अपने रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करिए। तो जब आप इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करोगे तो देखिए अब आपके पास यहाँ पे फर्स्ट लाइन में ये आ रहा है क्लिक हेयर टू व्यू मेन एग्जामिनेशन एलिजिबिलिटी रिजल्ट फॉर द पोस्ट ऑफ राजस्व लेखपाल अंडर द एडवर्टीजमेंट, यानी कि उस एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा है जो कि अभी अभी हम लोगों ने देखा। कौन सी पोस्ट के लिए बात कर रहा है, राजस्व लेखपाल के लिए बात कर रहा है। अब देखिए जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो फिर से आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, अब आपको यहाँ पे कौन सा रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। अब ये जो हमने 25 रुपए का चढ़ावा चढ़ाया था ना, वो काम आने वाला है। जब आपने 25 रुपए देकर एक रजिस्ट्रेशन किया होगा तो वहां पे आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा जो कि आपका 11 डिजिट का रहा होगा। अब वही नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है। अब वो बात की बात है कि आप एलिजिबल हो नहीं हो वो सब हमें बाद में पता चलेगा, लेकिन सबसे पहले वो रजिस्ट्रेशन नंबर हमें यहाँ पे एंटर करना है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे एंटर करके दिखाती हूँ और देखते हैं कि कैसे आपका रिजल्ट किस तरीके से विजिबल होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो जैसे कि मैं एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करके दिखा देती हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। जेंडर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे एक कैप्चा दिया हुआ होगा, वो आपको एंटर करना है एज इट इज। अब देखिए जैसे ही आप सारी इंफॉर्मेशन एंटर कर दोगे उसके बाद आपके पास इस तरीके से एक विंडो ओपन होकर आ जाएगी जहां पे आपका नाम, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ सब दिया हुआ है और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है यू आर नॉट एलिजिबल। यानी कि अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो कट ऑफ निर्धारित करी गई थी, जो हमने अभी पीडीएफ में देखी थी, तो यानी कि इस कैंडिडेट ने वो कट ऑफ क्लियर नहीं करी है, इसीलिए ये एलिजिबल नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपका रिजल्ट इस तरीके से आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल, तो अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको किसी भी तरीके का कोई फॉर्म यहाँ पे फिल नहीं करना है। लेकिन अब हम उन स्टूडेंट्स के लिए बात कर लेते हैं जो एलिजिबल हो चुके हैं। तो मैं एक और रजिस्ट्रेशन नंबर आपको एंटर करके दिखाती हूँ कि किस तरीके से अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अपने फॉर्म को प्रोसीड करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हम एक और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करते हैं। अब फिर से वही आपको प्रोसीजर रिपीट करना है। फिर से आप डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। यहाँ पे आपको फिर से वही जेंडर सेलेक्ट करना है और ये जो कैप्चा आपको दिया गया है ठीक, इस तरीके से सारी डिटेल एंटर करने के बाद जब आप एंटर करेंगे तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई आ रही है दैट यू आर एलिजिबल फॉर द मेन एग्जामिनेशन।
अब आपको यहाँ से ये जो इतना सारा प्रोसीजर आपको दिया गया है, फीस पे करने का आपको बातें बोली गई हैं, अब हम यहाँ से अपना फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप एलिजिबल हैं तो इसी विंडो के नीचे ही आपको यहाँ पे एक लाइन ब्लिंक होती हुई दिखाई दे रही है, क्लिक हेयर टू पे द मेन एग्जामिनेशन फी। तो अब हम इस लिंक पे क्लिक कर लेते हैं। तो देखिए आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑलरेडी यहाँ पे एंटर्ड है, आपकी डेट ऑफ बर्थ एंटर्ड आपको मिलेगी, ठीक है, जेंडर आपको मिलेगा, ठीक है, आर यू डोमिसाइल ऑफ, अगर आप यूपी के रेजिडेंट हैं तो आप यस करेंगे, इसमें कैटेगरी आप करेंगे। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक वेरिफिकेशन कोड आपको दिया गया है, आपको उसको एज इट इज फिल करना है। तो चलिए इसको फिल कर लेते हैं। 9 तो देखिए अब वो आपसे कंफर्मेशन मांग रहा है, तो इसको ओके कर देते हैं। तो अब आप देख पा रहे हो, क्योंकि एक जनरल कैटेगरी का एग्जाम है, जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट का था, तो इसलिए आपको कितनी फी पे करनी है, यहाँ पे 200 रुपीज आपको यहाँ पे करना है। तो आपको यहाँ पे पेमेंट ऑप्शंस दिए गए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं तो यहाँ पे आपको 200 रुपीज फी आपको पे करनी है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर पे देखेंगे कि यहाँ पे इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया गया है SBI MOPS, और यहाँ पे लिखा गया है प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और आपसे वो फिर से कंफर्मेशन मांगेगा कि आर यू श्योर टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। तो ये पूरा प्रोसीजर था, ठीक है। यहाँ पे आपको जब आप इसको ओके कर देंगे, ठीक है, तो आप उस विंडो पर पहुंच जाएंगे और आप पे कर देंगे, तो आपका एग्जाम फॉर्म जो है यहाँ पे मेन एग्जाम के लिए, लेखपाल के लिए, वो आपका फिल हो जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसीजर कि अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको क्या करना है, अगर आप एलिजिबल नहीं है तो आपको क्या करना है, ठीक है। आई थिंक अभी जो 25 रुपीज का कंफ्यूजन था हमारे मन में कि वो क्यों फिल करवाया गया था, अभी क्या फिल करवाया जा रहा है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। लेकिन स्टिल स्टूडेंट्स, अगर आपको फिर भी कहीं पे दिक्कत आ रही है, अगर आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप डायरेक्टली हमसे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की क्वेरी है, कोई भी दिक्कत आ रही है, अगर आप अपना पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आपका फॉर्म ओपन नहीं हो रहा है, कुछ भी A to Z आपको अगर हमारे लेखपाल के फॉर्म से दिक्कत है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप आराम से एकदम फ्री होके हमसे अपनी क्वेरी वहाँ पे पूछ सकते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स, ये जो पूरी वीडियो लेखपाल के ऊपर बनाई गई, आपको ये बेनिफिशियल लगी होगी, आपके जितने भी डाउट्स रहे होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। लेकिन स्टिल कोई डाउट है तो आप हमसे आराम से पूछ सकते हैं। तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जिनके मन में कोई भी कन्फ्यूजन था, तो उनको शेयर करिए ताकि उसको भी इस वीडियो से हमारे हेल्प मिल सके। और एक चीज़ और, वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं या फिर नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नोटिफिकेशन के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।